महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं, जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा बने।
तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, आबो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, महक रहा है मधुबन तुमसे। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। दादी जी का दिन है। हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी को हम बहुत प्यार से आज के दिन याद करते हैं। भारत में आज 25वां दिन शुरू हो चुका है और हर बाबा के सेंटर पर दादी के निमित्त भोग भी लगेगा। सो हम भी अव्यक्ति परिवार में कल शाम को भोग लगाएंगे। तो आज है 25वां दिन। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है वानप्रस्थ स्थिति। अव्यक्त इशारे। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है। अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का दिन हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का दिन है और हम उनकी कुछ शिक्षाएं जिसका थोड़ा सा वर्णन हम सुनेंगे। सच्चाई और सफाई, इन दोनों शब्दों का बहुत गूढ़ अर्थ है। एक तो मैं सत्य परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान के पथ पर हूँ, इसीलिए मैं सत्य हूँ। एक है सत्य माना अविनाशी, दूसरा सत्य माना सच्ची हूँ। फिर है सफाई। सफाई, सच्चाई, सफाई। जैसे घर में कोई किचड़ा ना हो तो कहते बहुत सफाई है। दूसरा है मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा नहीं हो, माना न मेरे में इम्प्योरिटी का किचड़ा हो, न झूठ चोरी या ठगी का किचड़ा हो। ऐसे स्वभाव संस्कारों का भी मेरे में कोई गंध न हो, किसी प्रकार का झगड़ाए झगड़ाए जमाए व्यर्थ व परचिंतन का भी मेरे में किचड़ा न हो। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रख देखना, दोष दृष्टि रख दोष से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें खुद का देह अहंकार होगा वह कभी भी दिल का साफ नहीं होगा। उसके अंदर अभिमान का नशा होगा और सच्चाई वाला सदा निर्माण होगा। जिसमें निर्माणता नहीं है, अंडरस्टूड है कि उसके अंदर देह अभिमान है। देह अभिमान है माना वह साफ नहीं है। उसके अंदर दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रहती। साफ दिल वाला अपनी गलतियों को फेंक
फेस कर देंगे, कन्फेस कर देगा, रियलाइज करेगा। कई बार कईयों को रॉन्ग राइट की भी रियलाइजेशन नहीं होती। समझाओ तो भी समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे कि मैं किस बात में रॉन्ग हूं या किस बात में राइट हूं। तो यह रियलाइजेशन की शक्ति भी दिल की सफाई से आती है। जो एक सेकंड में रियलाइज कर लेते हैं उसे करेक्शन करना भी सहज हो जाता है। दूसरे के कहने से पहले वे खुद को ही रियलाइज कर परिवर्तन कर लेते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। हमारे सबके लिए अगस्त 25 बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारी दादी प्रकाशवाणी, जो स्नेह मूर्त, शक्ति स्वरूप, हर बात का संतुलन रखते हुए हम सबके लिए एक उदाहरण थी। दादी को देखते ही सबके मन में खुशी, उमंग, उत्साह की लहर आ जाती है। संगम युग पर खुश रहना, मौज में रहना और सभी को ही मौज में रखना, ये बहुत बहुत आवश्यक भी है और बड़ी प्राप्ति भी है। दादी के पास जिम्मेवारी थी और जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी को जिम्मेवारी मिली। पर दादी ने कैसे बाबा को साथी बनाकर जिम्मेवारी का कभी बोझ नहीं समझा। हमने तो कभी नहीं देखा कि दादी को लगे अरे मुझे तो यज्ञ संभालना है, बाबा सब कुछ कर रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। किसी न किसी को तो बाबा निमित्त बनाएंगे रहे। तो दादी का स्वरूप और दादी का स्वभाव, स्वरूप भी बहुत अच्छा था, एकदम खुश मिजाज। और स्वभाव भी बहुत बहुत नम्रता, बहुत मधुरता, बहुत नम्रता थी। ओम शांति तो सबको कहती थी, पर कोई बाहर के ऐसे वीआईपी आदि आते थे तो एकदम नमन करके उनको रिसीव करती थी। और दादी थोड़ा नमन करती थी तो वो लोग तो बहुत ही नमन करते थे। तो दादी का किसी से भी जब मिलना होता था
आज दादी को इतने वर्ष हो चुके हैं, तो भी जो भी बाप दादी से मिले थे वो युवा अवस्था में थे, काफी प्रोफेशनल थे। अभी भी वो कहते हैं कि हम को यज्ञ से बहुत प्यार है और वो सहयोगी है, क्योंकि दादी प्रकाश मणि के टाइम से उनके अंदर बीज पड़ा था यज्ञ सेवा का। ज्ञान में भी नहीं है, लेकिन उनको उस समय की स्मृति, अर्थात जो भी दादी से मिलता था वो यज्ञ के प्रति उनकी भावना बन जाती थी। और दादी की सेवा को देखकर आज तक भी, नाम तो नहीं लेती हूँ, पर कई हैं अभी तक भी यही कहते हैं कि अपने दादी को देखा। हम्म, हमें रमेश भाई के कुछ मित्र थे, कोई और भी थे कई, तो यज्ञ का कारोबार संभालने में बहुत सहयोगी है आज भी। तो जरूर सोच होता है कि देखो दादी में ऐसा क्या था कि जो भी मिलता था, आज 50 साल के बाद भी उनको वो सिमरती है। और एक अंदर में ऐसा है कि लगन सी है, फिर चाहे उनको ना नाम और मान शान कुछ नहीं, पर दादी की याद। हम क्योंकि दादी से मिले थे, तो जैसे हमारा फर्ज बन जाता है हर प्रकार की यज्ञ की सेवा में सहयोगी बनना। मुझे ये बहुत आश्चर्य लगता है, तो हम सभी दादी से ये प्रेरणा लें कि हम अपना स्वरूप और स्वभाव ऐसा रखें कि जो भी हमसे मिले उनको सेवा में सहयोगी बन के रहने की भी प्रेरणा मिले। अपनी जीवन तो बनानी है, पर यज्ञ की सेवा भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारतवर्ष में तो, हम तो न्यूयॉर्क में हैं, तो हमारे लिए तो कल है। भारतवर्ष में सभी दिन भर जो दिनचर्या चलती है, पिछले साल मैं वहां पर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम सभी भी अपने संकल्प से हम्म, शांतिवन में पहुंच रहे, और पहुंचकर हम भी दादी को दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आगे आगे बढ़ने का तरीका है छोटी छोटी बातों में नहीं अटकना। आजकल तो बहुत यही बार बार आता है, छोटी बात है ना, जाने दो। और बात तो चली गई है ऐसे भी, पर हमारे संकल्प चलते हैं। बाबा तो कहता है व्यर्थ से मुक्त रहो, परंतु फिर भी हमें और अटेंशन देने की जरूरत है कि हम किसी भी बात को बार बार ना सोच के जाने दें उसको। सोचने से जैसे वो वाइब्रेशन है, फिर वातावरण बनता है। और कभी भी जैसे जो हम भावना रखते हैं जैसी कि ऐसा होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। तो हम सभी, मैं तो समझती हूँ दादी जी के दिन पर दिल में यही प्रतिज्ञा करें कि हमको भी छोटी छोटी बात पे अपना न संकल्प न समय व्यर्थ करना है।
बाबा के पास तो सबका चार्ट रहता ही है। बाबा भी बच्चों के चार्ट को देखकर उनको जैसी शक्ति चाहिए, जो वरदान चाहिए, वो देते रहते हैं। मैंने तो अपनी जीवन में ये अनुभव किया है कि सबसे स्नेह है, और किसी की भी बात को, किसी भी बात को और किसी की भी बात को बस जाने दे। अगर हम ये करके देखें तो हम सबको अनुभव होगा कि हमारे संकल्प अब कितने श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि ना हो। हर संकल्प की सिद्धि तो होती है। तो आज बाबा जो अव्यक्त इशारे में कह रहे हैं, कभी वानप्रस्थी बनो। तो लौकिक में पहले भक्ति में मानते थे कि जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मचारी तो सभी हो, फिर व्यवहार आदि सेवा बहुत बड़ी गृहस्थी हो जाती है रे। हर एक पास गृहस्थी है, और बाबा के बच्चों के पास तो बहुत बड़ी गृहस्थी है। वहां पर एक दिन का कोई त्योहार होगा, कुछ फैमिली में होगा, यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ होता है, जिसमें गृहस्थी तो है ही। लेकिन कैसे गृहस्थी होते होते फिर वानप्रस्थी हो जाओ। मुझे ये बात अच्छी लगी कि फिर जहां जरूरी है वहां बोलो। जैसे राजधानी होती है, तो कई आयु पूरी हो जाती है, तो जो उनके वारिस होते हैं उनको दे देते हैं। और कई जो हैं तो जब तक शरीर नहीं छोड़ते ना, नहीं देते। हमारे यहाँ कई देशों में उदाहरण है, जो रानी राजा 90 साल के हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को दिया नहीं, वानप्रस्थ नहीं लिया। लेकिन हम बाबा के बच्चे खुद ही व्यवहार ग्रस्त को कम करते करते वानप्रस्थी होकर कार्य को चलाएं। कार्य तो करना भी है, कार्य को चलाना भी है, लेकिन स्थिति कैसी हो, गृहस्थी। गृहस्थी का तो चलता ही रहता है, मैं, हाँ, कुछ ना कुछ मेरा। लेकिन जो वानप्रस्थी होता है वो शांत होता है, धैर्यवत होता है, साक्षी होता है, कम से कम वाणी में। और फिर कहते हैं सन्यास। सन्यास का मतलब क्या है कि पूरा जिम्मेवारी दे देते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा का हमने उदाहरण देखा, सब कुछ करते हुए पता भी था बाबा को, पर बाबा उपराम बहुत रहते थे। क्योंकि देखो, स्थूल तो करना ही है, जो भी करना है,
पर साथ में जो रूहानी यात्रा है उसको भी तो अटेंशन देना है। कितने भी हम सेवा में लिप्त हो जाएं, पर अंदर में ध्यान रखना है कि क्या मैं गृहस्थी से वानप्रस्थी बनता जा रहा हूँ। ये कोई छोटी आयु बड़ी आयु की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात है कि हमें गृहस्थी नहीं बने रहना है, पर हमको वानप्रस्थी या ट्रस्टी होकर आगे बढ़ना है। तो आज बाबा का ये इशारा है सब बच्चों को कि पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन बाबा कहते हैं फाउंडेशन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, ये कॉमन बात है। सभी बाबा के बच्चे तो हैं ही ब्रह्मचारी। बाबा कहते हैं लेकिन अभी आगे बढ़ो, बचपन से की स्टेज नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में आना है। बचपन मतलब क्या? छोटी 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 बात। अभी हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं वानप्रस्थी। ब्रह्मचर्य तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं कि मूल फाउंडेशन है। अब वानप्रस्थी क्या करता है? वो अपने हर संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अंदर में ये सबको, हाँ, बचपन मतलब वेस्ट क्यों करें ना। तो क्या करना है? अपने संकल्प को ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। तो वानप्रस्थी क्या करता है? कार्य व्यवहार में आया, फिर वो उसी के बारे में नहीं सोचना, परंतु वानप्रस्थी जो है वो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वानप्रस्थी ये करेगा। कर लिया, फिर अभी मुझे अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। बार बार बुद्धि खींचनी नहीं चाहिए। जरूरी है क्या हुआ और आगे कैसे अच्छा हो सकता है, पर उसकी भी फिर सीमा लगाओ और वानप्रस्थी बन जाओ। अर्थात अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शांति और शक्तिशाली बनाओ। कुछ क्षणों के लिए हम सभी बैठेंगे और अपनी वानप्रस्थ अवस्था में सब कुछ करते हुए भी न्यारे रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी तारीख है 18 जनवरी 1978। बाप दादा की सेवा का रिटर्न। दोनों सेवा अब साथ साथ हो। माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। पार्टियों के साथ बातचीत। पहला, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलन दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में यह सब बातें हैं, वहां तो सब बाप के समीप है। बिंदु क्या जगह लेंगी, यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हरेक आत्मा समझती हम समीप आए। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप। चाहे घर में चाहे राज्य में, स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम राधे। उस टाइम में बाबा हम सब को नाम देता था, ओम रामा, ओम गोपी, ओम राधे, सबको ओम। ओम बाबा, हम ओम दादा, सबको ओम था। बाबा को बाबा नहीं कहते थे, बाबा को दादा कहते थे, पर ओम दादा। पर हम सब को नाम भी ओम, ओम के नाम के साथ हम सभी का नाम था। तो हाँ, ओम मंडली नाम पड़ गया। फिर बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने लिखा, ओम राधे, मैं तो तब आऊंगा हैदराबाद जब तुम, ये मेरा एक स्कूल बन रहा है, तो ऐसी लेना है कि जो भी माताएं आ रही है, अब उस टाइम तक माताएं आ रही है, कोई भाई नहीं शुरू हुआ है, तो इनों की जो बच्चियां या बच्चे हैं, उनकी तुम बोर्डिंग, और वे सब वहाँ बोर्डिंग में रहे। जब तुम ऐसा स्कूल की तैयारी करेंगे तब हम आऊंगा। और वो उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्टर है, अभी तक तैयार हुआ होगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो और सारी बिल्डिंग हाथ में लियो, तैयार करो, फिर मुझे समाचार दियो तो मैं आऊंगा। तो बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाके कश्मीर बैठ गया ठगी करके। और हम इतना पागल रोए रोए, कहाँ गयो मेरो गिरधर, कहाँ गयो गिरधर। अरे हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, हम लोग तो पागल थे, एकदम पागल थे, बाबा 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 करके बस। तो हम तो, क्योंकि एक बात सुनाऊं, हमारे नैनों में कभी बाबा इस रूप में आता ही नहीं। मासों का मास हम बाबा को
बाबा सामने आना माना मैं कृष्ण देखूं। मैं कभी बाबा को इस बाबा रूप में देखती नहीं थी। कई मास तक मुझे ये याद है, मैं बाबा को कृष्ण के रूप के सिवाय कभी बाबा को देखती नहीं थी। तो मेरे आंखों में तो कृष्ण ही रहता था, तो बाबा तो रहता ही नहीं था। तो हम बताओ, जिनों के आंखों में कृष्ण ही बसे, वो मस्तानी न होगी तो उनको दुनिया में क्या हो सकता? कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी याद नहीं। तो बस हम तो कहेंगे, बस भगवान कृष्ण को भी तो भगवान समझते थे, तो भगवान कृष्ण समझ के उनको याद करते थे। तो बाबा की मस्ती भी तो यही थी। तो इसके लिए हम बाबा ने लिखा किस करो। शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रहे साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी, ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। Om Shanti. Finish the seed of impurity and become completely clean, pure. The stage of retirement. Purity is the foundation. So to make the vow of celibacy for the foundation is common. However, you have now moved forward, and so you are no longer in the stage of childhood. You now have to go into the stage of retirement. I do remain celibate. I have purity anyway. Do not become happy with just that. Make your mind, your main foundation, pure. Make it an embodiment of this knowledge and an embodiment of power. Om Shanti. Dadi Prakashmani, truth and cleanliness, both these words have a very deep and subtle meaning. Firstly, I am following the path of the true knowledge given by the Supreme Father, the truth, and therefore I am truthful. One is Sat, meaning imperishable or eternal, and the other is Satya, meaning truthful. Then comes cleanliness. Just as when there is no rubbish or dirt in a house, we say that the house is very clean. In the same way, there should be no waste or rubbish in my heart. There should be no impurity within me, nor the rubbish of falsehood, stealing, or cheating. There should not be any dirt in my nature or sanskars either. There should be no tendency to quarrel or create conflict, no waste thoughts, and no thinking about others. To look at others with a vision of seeing their defects, to interact with them on the basis of their weaknesses, to consider myself innocent and make others guilty, this too is not cleanliness. One who has body consciousness and ego can never have a completely clean heart. There will be the intoxication of arrogance within. However, one who is truthful will always remain humble,
Nirman. If there is no humility, it is understood that there is body consciousness within. Body consciousness means that the heart is not clean. And because of this, there is a tendency to see the defects of others. One with a clean heart will readily confess and realize his or her own mistakes. Sometimes, some people do not even realize what is right and what is wrong. Even when someone explains it to them, they do not understand or realize in what way they are wrong or in what way they are right. The power of realization also comes from the cleanliness of the heart. Those who realize their mistake in a second find it very easy to correct themselves. Even before someone else has to point it out to them, they themselves realize it and bring about transformation in themselves. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. So today is day 25. 5th August is a very special day for all of us because it's Atiji's day and it's already started in Bharat. Of course, for New York, it's going to be tomorrow. But in Bharat, this morning, in all the centers, they all are offering book for our special Dadiji. And of course, in Madhuban, it will be a very, very special. Everyone will be going to Prakash Stam and remembering Dadi and her all the teachings and her love and many more experiences. So we can visualize that vision, that scene, and of course there will be a bhog offering as well there in Madhuban. And here we will do it tomorrow evening because in New York it will be tomorrow, and in Avyakti Parivar we will have a special bhog offering by Moini Didi. So that will be very special. And of course, we will also show you some of the glimpse from Madhuban as well, what is going to happen today. Saturday is 25th. Finish the seed of impurity and become completely clean, pure. Today's topic, the stage of retirement. Now we will listen to Moini Didiji. Om Shanti. On this day of Dadi Prakashvani ji, 3 words she left with us, and that has become our aim, to have awareness of I am instrument, Baba's instrument. Nimit. It's Baba who is doing everything. I am just Nimit. And also to be humble. Dadi herself never had any even trace of ego. Self-respect and humble. And Nirmal Vani, your words should be
very clean, very pure. Never use words which are not pure words. So always remember the gift Dadi left with us. Each one of us, we are instruments. So we have to be humble. And we also have to be sweet in our words. And Dadi was practical example of that. Because when we are not have awareness of being instrument, then I am this, I am doing this, I had been doing this. One who is in awareness of being instrument is Baba made me do this. Baba helped me to do this. Whatever we are today, Baba, whether it's quality or qualification, is from Baba. So every step there will be the thought of Baba. And I am Baba's instrument. I think that these three qualities are kind of qualities of a royal personality. Even little bit of ego. Is not good for the self and also then our own attitude towards others. Very subtle, but it's important. As we talk of Dadi, we think of Dadi. I think Baba has created each one of us as a unique example. Dadi was the example, and we all also have to be example. Looking at Dadi, praising Dadi is not enough, but to follow Dadi's footsteps. What Dadi was. So have determined thought for today. I will also constantly have the awareness that I am Baba's instrument. Quality and the character of humility. And always be polite and sweet in your words. Respectful. Never just say words as if you are, oh, Baba says it should be like flowers, not like stones. So I think that following Dadi is what we have to have determination. So today we underline it and we all will become the embodiment practice so that others can also look at us and are inspired to follow. So oh, Dadis, Brahma Baba were example of that they were very much involved, responsible, showed interest in everything until end. A good karma yogi.
but also wherever, whenever was necessary, they could go beyond in a second, beyond sound, beyond thinking. So that is called Vanprasthi. So I think it's not after many years in Gyan, but we can have same time both qualities. Very much doing everything, but the other side. It's not suddenly you develop this stage of going beyond, but it should be from very beginning. We did something, just go beyond it. Our mind intellect shouldn't keep going back and backward towards that. So Vanprasthi stage can also be same time being playing the part, responsible for the family, like a householder. So don't wait that, okay, time will come, I will also become Vanprasthi. No. This nature to have this balance, we have to do it from very beginning or wherever at present our stage is. Don't wait for that another 1 year, another few years. No. But from now, everyone thinks that I have to create a balance between being a grasti and Vanprasthi. Do what you all have to do, but then go beyond, even beyond sound, more in silence. So Baba's signal actually to us is Vanprasthi in English they generally translate as retired. But I say it more going beyond sound. Vani se pare. Baba says purity is the foundation. So to make the vow of celibacy is the foundation is very common. That means everyone is celibate. Everyone has that. But however, you have now to move forward so that you are, Baba says, no longer in the stage of childhood. So Baba says that you have to go into the stage beyond. Baba says, I do remain celibate, and that's the purity. That's in the mind. Oh, I am celibate, so I am pure. Baba says, do not become happy with this, just that. I am pure anyway. But then there are many other things required, right, with celibacy. So Baba says that Baba says that your mind, your main foundation is purity, is celibacy, but make it an embodiment of the knowledge, embodiment of power, knowledge, power, and peace. So become embodiment of knowledge. So because there are some who are celibate, but
the foundation of knowledge, or peace, nature, peaceful, and also have power. That is very, very important, and that's possible when you're becoming one prasti. Then you uh, try to become that, be the embodiment of peace and power and knowledge, right? Very, very important, because that's where our journey to our destination will complete. And that is important, right? We are on journey. And whatever Baba says, we have to keep adopting so that we reach to a stage which is required to be Baba's good instrument, as our Dadi Prakashmani was. Om Shanti. Om Shanti, good evening, good morning. Good morning. Hello, brother. Om Shanti. Hello. If we were in India, we would be commemorating the day already. So congratulations to us soon. I've been thinking about Shantivan and Dadi's cottage and all the things that have been set up there. I'm assuming it's quite powerful. Do you feel that the energy in Shantivan for Dadi Ji is similar or different than in 18th of January in Pandav Bhavan? Yeah, definitely, in Pandav Bhavan, memorial of Brahma Baba, Tower of Peace, and this is Tower of Light, right? Okay. And very, very beautiful memorial of Dadi Prakashmani. Number of people now, like for Dadi's time, will be in thousands, and not only around that the tower, but all over that there is a big garden there, right? So everything becomes full. Because I remember last year I was there, so we all went in the morning to visit the tower and garland Dadi's picture, and then we will offer bhog around 11:30, because they make variety of food and it takes time. It's very, very powerful day, and everyone just feels the presence of Dadi. And everyone, lot of main brothers, sisters, seniors, they share what their experience was with Dadi. Many, because a lot of them come for August 15 to Shantivan. Many, many from So all full over days India. there. And then evening again, they keep sharing the stories of Dadi, their memories with Dadi. So it's really lot of sharing. So whole energy is really about the teachings and example and experiences of Dadi. So it's presence of Dadi. It's nice. I like to go there in Shantivan. They've got the marble world, part of the world underneath that canopy. Yeah. Very I powerful. remember that everyone used to tell me, at least come once for August 5th, 25th. But last year it happened and I was very happy. So I also suggest those who could go, yeah, sure, go and do after that is Raksha Bandhan there. So Okay, well, maybe we'll plan on that next year. We'll all just go. Great. Yeah, it goes. Some of the experiences that I've enjoyed this month in the sharing was Dadi Prakashmani herself. Those segments in her voice
are quite wonderful. The stories that she told and the details that she got into, and the kind of, I want to say minutia, but the interesting facts that only she could share. I thought were wonderful and fascinating this month. And so appreciate those very much. What are your any memorial one, or you want to share, because you met Dadi Prakashmani, right? Yeah. The one that always stands out when I'm asked that was when she came to Chicago during the conference, the Parliament of World Religions. You came for that also. And she was asked to be on stage, and she spoke Hindi. I think Jantiben was the translator. And it was a lot of international religious leaders were there. This was the 100th anniversary of Vivekananda coming to Chicago and starting the interfaith movement, 1993. And what was amazing was that when she came down and we were walking out from the hall, it was at the Palmer House ballroom, very nice. There was, a few of us, probably 8 or 10, walking with Dadi. And there were these Christian nuns. I think there were 3 of them. And they came up in front of Dadi, how you would meet kind of crossing and such. And they just didn't know what to do with themselves. And so they just threw themselves down on the floor in front of her, kind of prostrating and just, they didn't know if they could hug or greet, so they just kind of bowed and ended up on the floor. It was quite dramatic. And I was thinking about that a number of times, that there's a saying, talent recognizes genius. So not everybody will recognize everybody, but you recognize someone who is like you, but better. And the better you get, the more you can recognize somebody higher. So that was my feeling with these Christian nuns. They would have been, devoted to God. They would have been sacrificing, but something in the soul recognized something in Dadi, and they acknowledged that. And so it was quite an amazing experience to be with all those people, but to have others recognize the quality of Dadi in her and what she communicated. So the nuns were reacting to another nun. It's like Her Holiness, no? Yeah. And also she also stayed at the house or the center where you were also there, right? Correct. Yeah, we had a full house She there. was there, Jagdish Bhai was there, I was there, too many, right? Yeah. Mhm. It was, you remember we had staying 3 administrative heads in that household, even though they hadn't all reached that role at that time. You were there, Jantiben was there, Muniben was there, and Dadi Prakashmani. 4. Yeah. Yeah. So yeah, very, very special time, one of them. Okay. One more little thing about me is Dadi Prakashmani is the one who gave me my gold ring. Oh, that's your fortune. That's your fortune. Yeah. So you still have. Oh, okay. That's great. There you go. Yeah, I don't like jewelry too much, but that one's worth keeping. So that's very good. Yeah. Okay, And it was nice. just one more question for Brahma Baba. It's incorporeal, viceless, and egoless. And you mentioned 2 of the 3 Hindi words tonight. It was Nimit and Nirmalwani. What's humble? Nirman. Nirman. Nimit first, then Nirman, then Nirmalwani. Yeah. So that would be something that we could remember the qualities of Dadi Prakashmani quite easily then.
Right, right. And we have to keep following that, right? Yeah, Mm. yeah, excellent. Okay, Okay, thank you, thank always you. good. Om Okay, Shanti. Om Shanti. Mhm. हेलो, ओम शांति। आप लोग तो खूब, हाँ, सुख ले रहे हैं, दादी का दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो तीनों शब्द याद रखने हैं ना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। हाँ? बहुत अच्छा है। ओके जी, ओम शांति। कहना है कुछ क्या? हम आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्द के आ जाइए। दीदी आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। अच्छा। आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। बस अभी आने की तैयारी हो रही है। अभी रक्षाबंधन पहले इसलिए कर लिया, अभी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे, जल्दी। हाँ, ओके, 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 थैंक यू। Om Shanti, thank you. So tomorrow in Bharat is already 25th, but tomorrow in New York will be 25th. So our schedule will be from 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Amrit Vela. In the evening, 5 to 6 p.m. English avec Moli revision. 6 o'clock, and together with that in breakout room avec the children Moli class. 6 o'clock we will show. There is a animation movie of Dadi Prakash Maniji. So we will show from 6 p.m. to 7 p.m. It's a wonderful story of Dadi Ji. So we thought we will share in Avikti Parivar as well. And then from 7, we will do the Bhog offering for Dadi Ji, followed by Hindi series, English series. So this will be the schedule for tomorrow. And now let's remember Baba and take Drishti. Take Drishti from Didi.
दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण, हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण, तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा, दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मोहिनी दीदी, दीदी, ओम ओम शांति। शांति शांति मोहिनी दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। Finish the seed of impurity and become completely clean, pure. The stage of retirement
Purity is the foundation. So, to make the vow of celibacy for the foundation is common. However, you have now moved forward, and so you are no longer in the stage of childhood. You now have to go into the stage of retirement. I do remain celibate. I have purity anyway. Do not become happy with just that. Make your mind your main foundation pure. Make it an embodiment of this knowledge and an embodiment of power. अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। वानप्रस्थ स्थिति पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। ओम शांति।